फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर दोनों एक साथ समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ को बोला जाता है समृद्धि। ठीक है, अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, जैसे आप लोग हैं, पेरेंट्स हम लोगों को क्या कहते हैं कि भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो, भगवान करे तुम बहुत उन्नति करो, तुम फलो फूलो, अपने देश दुनिया में तरक्की करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो ग्रोथ होती है। ठीक है, कि तुम ग्रो करो, कहते हैं ना कि डू सम वर्क टू ग्रो, कुछ काम करो तो तरक्की के लिए करो, आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वही ग्रोथ है। वो ग्रोथ है हमारी। यहाँ हम बात करेंगे देश की, सेम है कि देश भी अगर तरक्की करे, उन्नति करे, देश में समृद्धि हो तो देश ग्रोथ करेगा। तो अब यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई, हमारी ग्रोथ कैसे होती है। हमारी ग्रोथ भाई हमारी अच्छी नौकरी लग जाए। ठीक है, हम बहुत अच्छी नौकरी के ऊपर हैं तो वो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। हम तरक्की करें, हम अच्छा कमा रहे हैं, वो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। देश की ग्रोथ का कैसे पता चलता है, देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है, उसको दो तरीकों में बताया गया है। ठीक है, इसके दो मेथड्स आपके पास, मेथड्स नहीं बेसिकली ये कह लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन दो तरीकों से किया गया है कि कैसे पता चलेगा कि जो देश है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, देश की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। एक तो है कि इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। ठीक है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। और दूसरा है अगेन, यहां मैं लिख देती इंक्रीज, दूसरा है अगेन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम और आउटपुट। तो पहला जो तरीका है वो है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। अगर रियल नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है तो पहले ये बोला गया कि अगर रियल नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, अगर इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हम ये मान लेंगे कि देश ग्रो कर रहा है, कि देश की उन्नति हो रही है, देश की समृद्धि हो रही है, देश इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री के अंदर। लेकिन अच्छा, एक चीज पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि रियल नेशनल इनकम, आई होप आप लोगों को पता होगा, बट इन केस आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ रियल नेशनल इनकम होता क्या है। देखो दो तरीके होते हैं मेजर करने के, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। ठीक है, नॉमिनल में तो क्या होता है, नॉमिनल में होता है कि नेशनल इनकम का पता कैसे लगाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, कि करंट प्राइस के बेसिस पे। देखो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है एक साल के अंदर अंदर हमारी कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी टोटल जो वैल्यू होती है उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था नेशनल इनकम, ये मैं आपको सेपरेटली पूरा वीडियो बना दूंगी, बस एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। अब जो हम निकालते हैं वैल्यू, एक तो है कि हम करंट बेसिस पे निकाल रहे हैं, करंट प्राइस के बेस पे, कि आज जब हम उस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू, हम उसके बेसिस पे निकालते हैं, तो होता है नॉमिनल। रियल क्या होता है, रियल होता है अगर हम बेस ईयर प्राइस पे निकालते हैं तो। ठीक है, बेस ईयर प्राइस, कुछ भी जो भी बेस ईयर प्राइस आपका होता है, उस बेस ईयर प्राइस पे जब हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं, ओके, अगर हम बेस ईयर प्राइस पे निकालते हैं तो उसे बोला जाता है रियल नेशनल इनकम। और यही नेशनल इनकम एक्चुअली में ग्रोथ में मानी जाएगी। यही नेशनल इनकम अगर ग्रो करती है रियल के बेसिस पे तभी वो पॉजिटिव माना जाएगा, नॉमिनल के बेसिस पे नहीं। ये आपको सेपरेटली मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो पहला तरीका था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने का, वो क्या था, वो था आपका कि अगर रियल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो माना जाएगा कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया, वो उनका ये मानना था कि केवल नेशनल इनकम में इंक्रीज होने से हम पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को नहीं मेजर कर सकते। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज होने से जो एक चीज होती है जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का नहीं पता चलेगा, पहली बात तो वो ये कहते थे। दूसरी चीज ये कि इसकी वजह से हम नहीं मान सकते, उसका एक रीजन है, देखो क्यों, वो आपको एक बार बताते हैं कि क्यों नहीं मान सकते। मान के चलो कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो
रही है 1% से, ठीक है, कि नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीमेंट है, कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 8% से, और जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है 2% से, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है 2% से। अब एक बात बताओ, क्या देश ने तरक्की करी? क्या देश का पता चला? नहीं पता चला कि ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा। भाई नेशनल इनकम तो, भाई नेशनल, देखो नेशनल इनकम तो यहाँ पे भी बढ़ रही है, 1% तो बढ़ रही है ना नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या बोला गया कि सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए नेशनल इनकम में, लेकिन यहाँ क्या चीज हो गई है, देखो बढ़ तो यहाँ पे भी रही है, 1% है और इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गई? 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। अब पॉपुलेशन 2% से इंक्रीज हुई तो क्या देश ने ग्रोथ करी? नहीं करी। देश ग्रो कैसे करेगा? जब पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जब उतनी ही ज्यादा हो रही है तो रिसोर्सेज तो ऑलरेडी कम थे, वो अब भी कम है, इनफैक्ट रिसोर्सेज तो और कम हो जाएंगे। बेशक नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेज बल्कि और कम हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पता चला लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, क्योंकि एक चीज ये है कि ये पूरा का पूरा देश की है आपके पास में। नेशनल इनकम से आप ओवरऑल निकाल रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर निकाल रहे हैं। एक कंट्री के अंदर दोनों तरीके के लोग हैं, यहाँ पे रिच भी हैं, जो रिच लोग हैं, और यहाँ पे पुअर भी हैं। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का नहीं पता चलता, ठीक है। ये ओवरऑल, हाँ ये ओवरऑल हमें बता देगा कि नेशनल इनकम और पॉपुलेशन, तो इसको इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। अब दूसरा तरीका था जो कि माना जाता है बेटर वे टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि बेहतर तरीका माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, वो है आपका पर कैपिटा इनकम, या फिर आप कह लो आउटपुट। आउटपुट की एक और चीज हम कह सकते हैं प्रोडक्शन आपका, ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना या फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज होना। अब हम देख लेते हैं पहले पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है। ये जो पर कैपिटा इनकम है ये क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को आप एक तरीके से कह लो पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम। ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना अर्न कर रहा है, एक आदमी की कितनी इनकम है, उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। ये एक एरिया की निकाल लो, एक सिटी की निकाल लो, चाहे पूरे देश की निकाल लो, हर तरीके से निकल जाएगी। कैसे? अगर हमें पूरी कंट्री की कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इनकेस अगर हमें कंट्री की कैलकुलेट करनी है तो कैसे? जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन, सॉरी, जितनी भी टोटल नेशनल इनकम है, कैसे निकलेगी? जितनी भी टोटल नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम। सपोज करते हैं कि हमारे पूरे देश की, पूरी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो है 1000 रुपए, ठीक है, पूरे देश की है, ये मेरी अकेले की नहीं है, पूरे देश की है 1000 रुपए। पॉपुलेशन है, मान के चलो पूरे देश में मिला मिलू के 10 लोग रहते हैं, ठीक है, एक की कितनी अर्निंग हो गई? एक की इनकम हो गई 100 रुपीज, ठीक है। तो ये है आपका पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, जो कि आपका ग्रोथ मेजर करने के लिए किया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक कितना अर्न कर रहा है। इसीलिए दूसरा आप कह सकते हो, आप इसको पर कैपिटा कंजम्पशन भी एक बार को कह सकते हो, इनकम नहीं कंजम्पशन। मतलब इन शॉर्ट बात ऐसी है कि पर कैपिटा कंजम्पशन भी क्या होगा? पर कैपिटा कंजम्पशन भी यही होगा कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। इसका वही है आउटपुट, यानी कि इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज, उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा देश ग्रो करेगा। इसको मैं रिलेट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो लोगों को अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो ये दो तरीके हैं जिसमें से ये वाला तरीका क्रिटिसाइज किया गया, और अब जो बेटर वे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का माना जाता है वो है आपका पर कैपिटा इनकम या फिर आउटपुट इंक्रीज। तो ये था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब वही देश तरक्की कर रहा है, समृद्धि हो रही है देश की, ठीक है। तो देश के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि देश का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि देश ग्रो कर रहा है, या फिर अगर पर कैपिटा इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे मेजरमेंट, कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेजर करने के क्या तरीके हैं।
अगेन इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, इसको दो तरीकों से मेजर किया जाता है। पहला तरीका है जीडीपी, ठीक है, पहला तरीका है जीडीपी और दूसरा अभी अभी आपको बताया गया दैट इज पर कैपिटा इनकम और यू कैन से आउटपुट। तो दीज आर द टू मेथड्स टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री। अब पहला है आपका जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज होती है तो माना जाएगा कि देश के अंदर ग्रोथ हो रही है। जीडीपी सबको पता होगा क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, बहुतों को पता होगा, एक बार फिर भी सुन लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि देश की कंट्री के अंदर, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम, उसकी टोटल वैल्यू को ही हम जीडीपी कहते हैं। तो देश की ग्रोथ, ये तो आप लोगों ने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता आ रहा है या जिसने नहीं भी पढ़ा तो मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको किसी और वीडियो में कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। बट देश की ग्रोथ का पता किससे चलता है, जीडीपी से पता चलता है कि जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतना ही ज्यादा देश ग्रो करेगा। आई थिंक लॉकडाउन के अंदर न्यूज में बहुतों ने सुना होगा ये चीज कि जीडीपी डाउन चली गई, वो -23.9% वाला सबने सुना होगा कि जो जीडीपी है वो इतना नीचे चली गई है, नेगेटिव चली गई है। देश की जीडीपी अगर इतने % होती है फिर इतना बढ़ती है तो ग्रो होता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जीडीपी क्या होता है कि देश के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है एक साल के अंदर अंदर उसे हम जीडीपी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम और आउटपुट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये दो मेजरमेंट्स होते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब एक चीज, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी होगी, जैसे सपोज हमारा वर्ल्ड बैंक ही हो गया, तो वो इन्हीं दोनों को यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं, अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। इन्हीं दोनों को देश की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारे कौन से हैं, हमारे हो गए सपोज एक वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा आईएमएफ हो गया, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो इन्हीं दोनों मेजरमेंट्स को यूज करते हैं। किसको क्या करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को और लिविंग को, ठीक है, लेवल ऑफ लिविंग को। एक बार मैं लिख दूं इस चीज को ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है, कि जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वो इन्हीं दोनों मेजर्स को, कौन से दोनों मेजर्स को, जीडीपी को और पर कैपिटा इनकम को, इन्हीं दोनों मेजर्स को यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं, वो कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को और लेवल ऑफ लिविंग को। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी वो इन्हीं दोनों मेजर का यूज करते हैं। किसको, किन कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों में ही इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है। इनफैक्ट इन इंडिया एज वेल आपके हो गए प्लानिंग कमीशन, ओके, प्लानिंग कमीशन हो गया आपका हो गया आरबीआई हो गया, ओके, आपका हो गया सीएसओ हो गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये भी देश के अंदर ग्रोथ को मेजर करने के लिए इन्हीं दोनों मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।